लाठीचार्ज हुई थी और फिर उसके पहले भी हुआ था, सांख्यिकी समय सेवकों पर भी हुई थी। तो भाजपा वाले उस समय आवाज नहीं उठा कि लाठीचार्ज क्यों हो रही है, और आज जो है कुछ दिन पहले जो है लाठीचार्ज हुई, तो इस पर अनेकों सवाल उठ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भाजपा इस समय बिहार में दिशाहीन है, नेता विहीन है और विपक्ष में है। एक बहुत मुख्य पत्रकार हैं, उनका हमने कमेंट सुना कि बिहार की जो भाजपा है वो पैरासाइट है, जो अमर बेल आप कहते हैं। तो ये अमर बेल किसी न किसी वृक्ष के सहारे बढ़ती पनपती रही है। आज जब मुख्यमंत्री जी उनसे अलग हो गए, तो ये जब बरगद का पेड़ अलग हो गया, तो ये बेल में वो जान नहीं रही, वो दिशा नहीं रही। और इसीलिए इस तरह के मुद्दों को उठाया जा रहा है। भाजपा की राजनीति है, लोगों को भड़काया जाए, लोगों के भावनाओं को भड़काया जाए। भाजपा के एक एमएलसी ने मीडिया के सामने कहा, आपने भी सुना होगा, पूरे बिहार में आग लगा दूंगा। तो भाई, भाजपाइयों की जो राजनीति है वो आग लगाने की है। हम लोग तो अग्निशामक दस्ता है, हम लोग तो आग बुझाने का काम करेंगे, चाहे वो समाज में हो या राजनीति में। इस क्रांति की भूमि को नमन करता हूं, जहां बाबा भी हैं और जिन्होंने महात्मा गांधी को आशीर्वाद दिया। मोहनदास करमचंद गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और अपने लिए एक राजनीतिक भूमिका की तलाश कर रहे थे, तो इसी चंपारण के लोगों ने उन्हें विशेष आग्रह कर बुलाया कि यहां नीलेह किसानों की समस्या है, उनका आप नेतृत्व करें। और महात्मा गांधी ने किया, और इसी भूमि ने महात्मा गांधी को एक क्रांतिकारी नेता के रूप में उभारा, और यहीं से मोहनदास करमचंद गांधी आगे चलकर महात्मा गांधी बने। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं इस भूमि में आया हूं और ये बाबा सोमेश्वरनाथ की भूमि में आया हूं, तो समाज के लिए, विश्व के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए, सबों के कल्याण के लिए प्रार्थना करने आया हूं। और मैं चाहूंगा कि आने वाला भविष्य ऐसा हो, ऐसी सरकार हो जिसकी कोशिश हमारे मुख्यमंत्री कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी कर रहे हैं, और इन्होंने जो एक कल्पना की है एक समग्र विकास की, वो सपना सच हो। और ये आशीर्वाद मैं मांगने के लिए बाबा सोमेश्वरनाथ के यहाँ आया हूँ। वो कह रही है कि यह पार्टी जो बनी है वह जो है सारी भ्रष्टाचारी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी जिसको भ्रष्टाचारी कहती है, उसको इसलिए नहीं भ्रष्टाचारी कहती है कि वो सचमुच में भ्रष्टाचारी है। बीजेपी के लिए भ्रष्टाचार एक पॉलिटिकल वेपन है। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने भोपाल में कहा कि एनसीपी नेशनल करप्ट पार्टी है, उसके नेता 70,000 करोड़ के घोटालों में शामिल हैं। उन्होंने ये भी बताया कि कृषि के क्षेत्र में घोटाला हुआ है, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में घोटाला हुआ है, और उसके 2 दिन के बाद वो सभी नेता जिनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही थी, जो पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनके ऊपर चार्जशीट्स हुए हैं, चाहे वो अजीत पवार हो या छगन भुजबल हो या हाशमी, सभी के सभी नेता को न सिर्फ ज्वाइन करवाया, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रखा, बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए गए। तो इसलिए, और ये तो मैं सिर्फ एक वानगी बता रहा हूं, मैं राज आपको बता सकता हूं कि कैसे
जिन नेताओं के बारे में भ्रष्ट कहा गया, वो नेता जब बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो वो सदाचारी बन गए, देशभक्त बन गए। उनके सारे भ्रष्टाचार अपने आप लुप्त हो गए। मेरा है आपसे सर, जी। बिहार के मुख्यमंत्री जी के कथन है कि बिहारियों में वो अब वो क्षमता नहीं कि बिहार के बच्चों को साइंस और मैथमेटिक्स संतुष्टि लायक पढ़ा सके, इसके लिए हम बाहर से शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। इस पे सर आपकी क्या कहना है? देखिए, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री जी ने खुद ही आश्वासन दिया है कि हम शिक्षक संघ के सभी नेताओं से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे इस विषय पर। राज्य में जितने राजनीतिक दल हैं उनके नेताओं से बात करेंगे और अगर जरूरत पड़ा तो जो निर्णय लिया गया है उस निर्णय में संशोधन किया जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी ने ये बात कह दी है। सर, मैं जैसे मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि जो भी बीएड किए रहेंगे, सीटेट किए रहेंगे, उन अभ्यर्थियों को शिक्षक पदों पर नियुक्ति दिया जाएगा और अभी बीपीएससी लगा देना। बीपीएससी होने के बावजूद भी अभ्यर्थी ने वो भी एक्सेप्ट कर लिया कि हम बीपीएससी दे करके शिक्षक बनेंगे। उसके बावजूद इसमें एक चीज अड़चन आ गया कि अदर राज्य के भी शिक्षक नियुक्ति के लिए बिहार में फॉर्म डाल सकते हैं। तो आपने जो बात कही, तो ये मुद्दा आया, ये मुद्दा प्रेस के माध्यम से आया, लोगों के माध्यम से आया, अभ्यर्थियों के माध्यम से आया और इसीलिए मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो इस निर्णय पर चर्चा कर जरूरत पड़ा तो जो उचित संशोधन होगा वो किया करेंगे। ओके सर, धन्यवाद सर। आपके यह चर्चा हो रही है कि राजद कुछ नए अंदाज में कुछ सत्याग्रह की भूमि चंपारण से कुछ नया आगाज करेगी, इसलिए इंडिया का नाम आते इंडिया का तब्दील हुआ है। तो आपका आगमन उससे ठीक दूसरे दिन वो भी बाबा सोमेश्वर नाथ की तकरीर, तो क्या मैसेज है? देखिए, पहली बार मुझे अरेराज में बाबा सोमेश्वर धाम में आने का अवसर प्राप्त हुआ। हमने यहाँ पर पूजा अर्चना की, विश्व शांति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए और अपने राज्य बिहार के सभी जनों की उन्नति हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना की। एक महत्वपूर्ण घटना हुई, बेंगलुरु में विपक्षी एकता की एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई जो पहल काफी समय से चल रही थी। उसका एक मुख्य मीटिंग थी कल, और इस मीटिंग में इस फ्रंट को, जो गैर भाजपा दलों का फ्रंट है, जिसमें अभी 26 दल के नेता उपस्थित थे कल की मीटिंग में, उसका नाम इंडिया रखा गया है। तो ये इंडिया जो है वो भारत के लिए काम करेगा और ये जो विपक्षी एकता की मुहिम चलाई जा रही है, ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की मुहिम है। क्योंकि हमारे संविधान में, जिसमें महात्मा गांधी का सपना था, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बुद्धि थी, उसमें जो संविधान बनाया गया, उस संविधान के द्वारा इस देश के आखिरी पायदान पर जो आम आदमी है उसकी बेहतरी कैसे हो, उसकी परिकल्पना की गई। पिछले 9 सालों में हमने देखा है कि अभी की केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार, संविधान की इस प्रस्तावना से हटकर आम के बजाय खास के लिए काम करने लगी। आज स्थिति यह है कि गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है। तो ये जो विपक्ष की मुहिम बन रही है,
ये विपक्षी एकता आम आदमी की आवाज है, आम आदमी के सपनों को साकार करने की कोशिश है और ये सारे विपक्ष के दल आम आदमी के मुद्दों के आधार पर आगे के चुनाव में आगे की रणनीति बनाएंगे।